तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट बन चुके हैं द सेकंड एवर यूट्यूब चैनल टू डू दिस। यहाँ गाइस आज मिस्टर बीस्ट ने हिट कर लिया 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स, दैट इज क्वार्टर ऑफ अ बिलियन सब्सक्राइबर्स भाई। एंड ऑफ कोर्स ही हैज बिकम द सेकंड एवर चैनल टू डू सो। फर्स्ट चैनल टी सीरीज थे एंड इन दोनों के बीच में गैप अब बहुत कम होते जा रहा है, करीबन 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ही गैप रह गया है। तो आपको क्या लगता है कौन ये सब्सक्राइबर वॉर को जीतेगा? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो पुलिस की तरफ से एल्विश यादव के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। यहाँ गाइस कल एल्विश यादव के स्नेक वेनम केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया कि आफ्टर द बेल नोएडा पुलिस ने अब एल्विश यादव के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल कर दिया है। नॉट ओनली अगेंस्ट हिम, जो भी इस केस में इन्वॉल्व है वो एंड और जो 7 लोग हैं। बोला जा रहा है कि ये करीबन 1200 पेज का चार्जशीट है एंड इसमें बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। वन ऑफ द बिगेस्ट एलिगेशन ये लगाया गया कि एल्विश यादव वर्चुअल नंबर यूज करके स्नेक वेनम को अरेंज करवाते थे फॉर पार्टीज। अकॉर्डिंग टू दिस चार्जशीट एल्विश यादव अपने फ्रेंड विनय को वर्चुअल नंबर के थ्रू कॉल करते थे एंड फिर विनय इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करते थे ईश्वर को, और इसके बाद स्नेक चार्मर्स को बुलाया जाता था एंड वहां से स्नेक वेनम को पार्टीज में सप्लाई किया जाता था। ऐसा पुलिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्विश के फ्रेंड विनय के कॉल रिकॉर्ड्स में एल्विश का वर्चुअल नंबर उन्होंने ढूंढा है। अब ये जो सीरियस एलिगेशंस लगाए गए इसके ऊपर एल्विश यादव भी रिएक्ट किए। कल उनका एबीपी न्यूज में एक इंटरव्यू आया था एंड वो ये चार्जशीट के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोले, जी अभी पता लगा मेरे को कि चार्जशीट फाइल हो गई है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि फैसला अब न्यायपालिका के हाथों में है और सब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैं बोलना चाहूंगा, जैसे हमारे फादर साहब ने बताया कि सत्य की जीत होती है, झूठ के पांव नहीं होते। मैं बिल्कुल इस चीज पे बिलीव करता हूँ और जो हमें चाहने वाले देख रहे हैं प्रे करें और सबको गुड विशेस एंड थैंक यू। बेसिकली अभी भी वो अपना स्टैंड लेते हुए बोल रहे हैं कि ये सारे फेक एलिगेशंस है, फेक एक्यूजेशंस है एंड वो न्यायपालिका पे बिलीव करते हैं कि उनको जस्टिस मिलेगा। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी फेक व्लॉगर्स के बारे में बात की है। जहां गाइस कल ध्रुव राठी अपने YouTube करियर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो अपकमिंग YouTube एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ टिप्स भी दिए थे। इस वीडियो में वो अपनी तरफ से एक टिप दिए कि हम लोग को ऑथेंटिक रहना चाहिए, कि जो हम लोग हैं वही दिखाना चाहिए। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने फेक व्लॉगर्स के बारे में बात किया जो कि रेंटेड लग्जरी कार्स लेते हैं एंड फिर उनके थ्रू कंटेंट बनाते हैं। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को लगता है कि देखो लग्जरी गाड़ियां देखना हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस को वहां दिखता है कि एक नई चीज है, मेरे पास नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर जानने में कि ये क्या है, तो इसे देखता हूं। तो ये यूट्यूबर्स क्या करेंगे, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाने लग जाएंगे। व्यूज आते हैं, इन यूट्यूबर्स को लगता है कि अच्छा ये तो काम कर रहा है, ऑडियंस को पसंद आता है, और लग्जरी गाड़ियां दिखाओ, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाओ। ऑडियंस बड़ी इंप्रेस्ड है देखकर कि मेरे पास ये लग्जरी गाड़ियां कैसे आई, शो ऑफ करो, ये दिखाओ कि मेरे पास तो ये भी है वो भी है। फिर ये यूट्यूबर्स फेक करने लग जाएंगे चीजों को, गाड़ियों को रेंट पर लेकर दिखाने लग जाएंगे कि मानो ये मेरी गाड़ी हो जैसे। लेकिन नुकसान क्या है ये सब करने का, जैसे ही ऑडियंस को पता लगता है कि यहाँ पर एक फेक लाइफ दिखाई जा रही है उन्हें, असलियत में ये जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, उनका सारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। वो जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थी जानने की वो सारी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़े YouTube प्रॉब्लम के बारे में जो कि सॉल्व हो गया है। जहां गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि YouTube वाले बाबा, इनकम ट्रिक्स, इनके चैनल में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि इनका चैनल तो मोनेटाइज था, व्यूज भी बहुत बढ़िया तरीके से आ रहे थे, बट इनके वीडियोस में एड्स ही प्ले नहीं हो रहे थे एंड इनको बहुत कम पैसा मिल रहा था। ये इशू अब सॉल्व हो गया एंड इनकम ट्रिक्स इस चीज के बारे में बात करते हुए ये कहे, जो भी ग्लिचेस था, जो भी बग्स था, सब नॉर्मल हो गया। और मेरा ही सिर्फ नहीं, जितने भी चैनल्स थे परसों रात में सब कुछ क्लियर हो गया। मैं वेट कर रहा था डॉलर जो है वो क्रेडिट होने का। ये देखो यहाँ 15 तारीख से जो है ग्राफ अचानक से डाउन हो गई थी, डाउन 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 एंड फाइनली आज जो है वो अप हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉली चाय वाला एंड बिल गेट्स के बारे में। तो क्या बिल गेट्स ने डॉली चाय वालों को विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? वेल गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि रिसेंटली इनका एक बहुत बड़ा कोलैब वीडियो आया था एंड सब लोग इसको देखकर शॉक हो गए थे। वेल आफ्टर दैट पता नहीं क्यों ये रूमर फैलने लगा एंड अगर हम लोग इस चीज को सर्च भी करेंगे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंडोज 12, तो उसमें नीचे में लिखा हुआ रहा था कि डॉली चाय वाला हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विंडोज 12 बाय बिल गेट्स। बट क्या ये एक्चुअली में सही है? वेल आप लोग को तो समझ आ गया होगा कि दिस इज नॉट द ट्रूथ। बेसिकली ये रूमर स्टार्ट हुआ एक सटायर पोस्ट से। एक इंस्टाग्राम पेज ने ऐसे ही मस्ती में इसको पोस्ट कर दिया था एंड कुछ लोग इसको सही में मानने लगे थे, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार एंड रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो अक्षय कुमार रणवीर अलाबादिया बियर बाइसेप्स को रोस्ट कर दिए। यहाँ गाइस बेसिकली उनका एक पॉडकास्ट आया था एंड वहां से आप ये क्लिप देख लो। कंटिन्यूसली किसी से हाथ मिला रहा था, सब बहुत सारे लोग खड़े थे हाथ में, एंड सडनली आई सॉ माय हैंड वाज ब्लीडिंग। आई रियलाइज्ड कि उनमें से किसी एक ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड फंसा रखा था। आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्स देम टू डू समथिंग लाइक दैट। शायद आप पर काला जादू करना था उन्हें। काला जादू, बस तू यही सोचते रहने जादू में सोचता है, काले जादू में मरने के बाद क्या होगा। मैं देखा तेरे ये क्वेश्चन बहुत होता है, मरने के बाद क्या होगा।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर के बारे में। तो कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर अपने ही फाइट को थोड़ा सा मॉक किए। जी हाँ गाइस, शायद आप लोगों को याद होगा बहुत साल पहले ये लोग दोनों एक साथ काम करते थे एंड फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। कुछ ट्रिप में वो लोग गए थे, वहां पर हो गया था कुछ सीन, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनका सब कुछ सॉर्ट हो गया एंड अब इनका नेटफ्लिक्स में शो भी स्टार्ट हो गया। एक साथ वो लोग काम कर रहे हैं, बट अपने फाइट को वो लोग मॉक करते हुए कल ये वाला पोस्ट किए जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों फ्लाइट में एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, डोंट वरी गाइस, इट्स अ स्मॉल फ्लाइट। ज्यादा लंबा फ्लाइट होने से सीन हो जाएगा भाई। एंड कमेंट सेक्शन भी आप देख सकते हो, सभी लोगों को ये बहुत फनी लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर दिव्येंदु के बारे में। तो मुन्ना भैया मिर्जापुर 3 में नहीं रहने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आप दिव्येंदु को जानते होंगे, ही इज वेरी पॉपुलर फॉर हिज कैरेक्टर मुन्ना भैया फ्रॉम मिर्जापुर। बट उन्होंने कल ये शॉकिंग चीज रिवील करके बता दिया कि वो मिर्जापुर 3 में नहीं रहेंगे। क्यों, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो ये कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे तो ये वाला कैरेक्टर उनके रियल लाइफ पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगा था। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को कोई कैरेक्टर में इतना ज्यादा नहीं घुसना चाहिए कि वो हमारी रियल लाइफ को इफेक्ट कर दे। वो बोले कि उनको सफोकेटिंग जैसा फील होने लगा था एंड यूज्ड टू गेट डार्क फॉर हिम। तो इस जोन में फिर से वो बिल्कुल नहीं घुसना चाहते थे एंड इसलिए उन्होंने ऑप्ट आउट किया इस कैरेक्टर से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कृति सैनन के बारे में। तो कृति सैनन बोली कि वो कुछ स्टार किड्स को देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जहां गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो बात कर रही थी कि जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रही थी उनको बहुत रेस्टलेस फील होता था कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था यार। एंड ये फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि कुछ न्यू फेसेस आ रहे थे इस इंडस्ट्री में जो कि बिलोंग करते थे टू द फिल्म बैकग्राउंड। उनको ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज मिल जा रहा था विदाउट हैविंग डूइंग एनीथिंग। एंड ये देखकर उनको लगता था कि भाई ये कैसे हो रहा है यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नोरा फतेही के बारे में। तो नोरा फतेही बताई कि कुछ डांस स्टेप्स करने की वजह से उनको बहुत फिजिकल इंजरीज आते हैं। जहां गाइस आप लोग शायद जानते होंगे वो ओसाकी सॉन्ग में नाची थी एंड वो वाला डांस काफी ज्यादा वायरल गया था। दैट वाज 5 years ago। बट रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील करके बताया कि 5 साल होने पर भी अभी तक उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है वो स्टेप्स करने के वजह से। उन्होंने ये तक बताया कि फॉर एवरी सॉन्ग दैट शी डज उनका बॉडी और भी ज्यादा सफर करता है एंड और इंजरीज आते हैं उनको एंड इसलिए उनके पास एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑन स्टैंड बाय रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रिलेशनशिप्स को लेकर एक बहुत बड़े रूलिंग के बारे में। तो गाइस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया रिलेटेड टू लिव इन रिलेशनशिप्स। एक केस के दौरान उन्होंने रूलिंग दिया कि एक लिव इन रिलेशनशिप रहने वाले कपल में वो आदमी को अपने एक्स पार्टनर को अलाउंसेस देना होगा मंथली इवन इफ वो लोग लीगली मैरिड नहीं थे। बेसिकली एक 38 year old मैन को बोला गया था ट्रायल कोर्ट की तरफ से कि उनको मंथली अलाउंस पे करना होगा। तो उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल किया एमपी हाई कोर्ट में एंड उनकी जो एक्स पार्टनर थी शी इज 48 years old इवन दो वो लोग लीगली मैरिड नहीं थे बट स्टिल उनका एक चाइल्ड था। तो एमपी हाई कोर्ट ने बोला कि इवन दो उनका मैरिज ना हुआ हो उनकी पार्टनर हैज अ चाइल्ड एंड शी इज एंटाइटल्ड टू एन अलाउंस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस दिल्ली से वाला न्यूज आ रहा है कि एक 14 साल के बच्चे के अगेंस्ट बहुत खराब चीज हुआ। एक प्राइवेट स्कूल में उनके क्लासमेट उनको बहुत मारे एंड एलिजेडली उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी मारा गया था वुडन स्टिक से। तो वो अक्यूज्ड को डिटेन कर लिया गया एंड ही हैज बीन प्रेजेंटेड इन द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रील को लेकर कलेश के बारे में। तो गाइस एक वुमेन एंड सीआईएसएफ जवान का वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हो उनका आर्गुमेंट चल रहा है एंड स्टार्टिंग में वुमेन वो पुलिस को फिजिकली पुश की। तो उसके बाद वो पुलिस ने भी उनको पुश कर दिया एंड उनका फिजिकल फाइट स्टार्ट हो गया। बताया जा रहा है कि वो रील शूट कर रही थी ताजमहल में तो इसको लेकर आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया था। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पुलिस ने मारकर गलत किया बट काफी सारे लोग का कहना है कि वो वुमेन ने पहले उनको पुश किया इसीलिए वो वैसा किए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक कॉमिक बुक के बारे में जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ में बिका। यहाँ गाइस एक सुपरमैन का कॉमिक एक ऑक्शन में $6 million से ऊपर में सेल हुआ एंड ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस कॉमिक बुक में सुपरमैन का फर्स्ट एवर अपीयरेंस आया था एंड इट वाज रिलीज्ड 86 years ago। तो भाई कोई क्रेजी फैन ने इसको 50 करोड़ में खरीद कर रिकॉर्ड सेट कर दिया यार। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GTK गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन सोकर गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 million सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन ने स्पीड को RKO कर दिया भाई। जहां गाइस कल था WWE का रेसलमेनिया एंड स्पीड भी इसमें अपीयरेंस दिए थे अपना एंड रैंडी ऑर्टन ने उनका क्या हाल किया अब खुद ये क्लिप में देख लो। अब इसके बाद स्पीड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनका हेल्थ वगैरह कैसा है। वो बताया कि उनको एक दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले।
You know, I'm be honest, everything is real, man. I got a fat headache right now. My neck is it's very stiff. It's like cramped up. I got a bad wind knocked out of me, but y'all, I'm gonna just be in the hospital for one day. I'm gonna be okay. तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।